या महंगाई भत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार 2500 करोड़ का लोन ले रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 करोड़ का लोन 4 किस्तों में लिया जाएगा। अब कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि एरियर की दूसरी किस्त या महंगाई भत्ते की लंबित किस्त में से कोई एक भुगतान हो जाएगा। सोमवार या फिर मंगलवार को केंद्र सरकार से ये लोन मिल सकता है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों का जितना भी लंबित भुगतान है उसे जल्द से जल्द चुकाया जाए। एरियर के आसार, कर्मचारी बेकरारी किसी और वजह से है, आसार एरियर के हैं। और जी अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्शंस को, या आप ये समझिए कि सबके दिमाग में एक डेडलाइन सी बन गई है कि जी अब थोड़े से ही दिन बचे हैं। करना तो चुनाव आयोग को है आखिरकार, चुनावों की घोषणा, और उसके बाद कुछ सरकारी काम, आपको पता है फंक्शनल काम वो ऐसे ही चलते हैं। बाकी घोषणाएं या तोहफे वगैरह वैसा नहीं होता है। कर्मचारियों को तोहफे की भी बात नहीं, कर्मचारी तो अपना हक मांग रहे हैं। बात हम कर रहे हैं एरियर की। कितना समझते हैं आप कि कितना सही है कर्मचारियों का इंतजार, और ये क्या मौका है अब? बिल्कुल अनिल जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कर्मचारी अपने हिसाब से जो है वो सरकार से जो है अपनी मांग रख रहे हैं। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अभी तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन पे शीघ्रता से अमली जामा पहनाया। सरकार की भी शायद यही है ना, सरकार भी यही चाहती है। एरियर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि कर्मचारियों का जो दबाव है वो सरकार के ऊपर जो है वो लगातार बन रहा है। हाँ, फिर उनको लग रहा है कि अगली बार चाहे किसी की भी सरकार हो, देखिए ओंकार जी, फिर वो समय ले भी सकती है। और यही अनिल जी दबाव है कि, और सरकार भी बड़ी संजीदा तरीके से इस मामले को जो है वो ले रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा माहौल बने। और जी बिल्कुल सही कहा। मैं इसी तरफ, मेरा सवाल इसी ओर है आगे आपके लिए। ऐसा कहा जा रहा है, बहुत चर्चा है कि एरियर को लेके, देखिए बाकी तो डिसाइड हो गया है, सही है कि 1000 करोड़ मुख्यमंत्री साहब पहले बोल चुके हैं, उन्होंने बता दिया बजट है हमारे पास 1000 करोड़, लेकिन वो कम है। कितना एरियर चाहिए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को, उसके हिसाब से तो ये है कि और धन चाहिए थोड़ा सा। तो ओंकार जी, एक ये खबर आ रही है कि एरियर को लेके अधिसूचना, क्योंकि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ही होगी, उसमें पता लगेगा सारी चीज़ों का, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कब मिल रहा है। अधिसूचना जल्दी ही जारी हो सकती है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है, और बड़ी क्रेडिबल सी एक ये सूचना है। क्या वजह है इस सूचना की और कैसे होगा ये ओंकार जी? बिल्कुल अनिल जी, एरियर की जो अधिसूचना है उसकी उम्मीद इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सरकार जो है इसके लिए धन का प्रबंध करने जा रही है। और जहां तक हमें जानकारी रहती है तो उसके अनुसार जो है वो 2500 करोड़ रुपया सरकार जो है और लोन ले सकती है। तो जैसे ही ये लोन का प्रबंध हो जाएगा, अधिसूचना जो है एरियर को लेकर सरकार जो है वो जारी कर सकती है। और इसके बाद जो है कर्मचारियों के जितने भी मामले हैं उनको सेटल किया जा सकता है। और ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये इसी हफ्ते शायद जो है वो सरकार इसको दे दे। हाँ जी, और इसी हफ्ते में आप देख लीजिए, आज गुरुवार है ओंकार जी, हफ्ते में तो एक तरह से समझिए तो शुक्रवार ही है, फिर वीकेंड है, और फिर तो संडे है, वीक बदल जाएगा। इसके पीछे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, हम अपने सभी कर्मचारी दर्शकों को बता दें कि हमारे वित्त सचिव महोदय जो हैं प्रबोध सक्सेना जी, वो दिल्ली प्रवास पर हैं इन दिनों। और दिल्ली में वो क्यों गए हैं, दिल्ली में बात करने गए हैं वो इसीलिए कि कर्मचारियों के मुद्दे हल हो सकें। आरबीआई से के अधिकारियों से बात हो रही है उनकी, और वहाँ पे वित्त विभाग, जो केंद्रीय वित्त विभाग है, वहाँ पे सब जितने भी वो की पोस्ट पे लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं स्वयं वहाँ पे या बाकी लोग हैं, उनसे चर्चा मंथन हो रहा है कि इलेक्शन महाराज आ गए हैं तो हमें पैसे चाहिए। जो होती है ना लास्ट अपील, जिसकी हम बार बार बात करते रहे हैं कि एक धमाका सरकार करना चाहती है बड़ा सा, है ना, सबको खुश करने। इसमें सिर्फ कर्मचारियों की ही बात नहीं है ओंकार जी, इसमें आम जनता को दिए जाने वाले फायदों पे भी बात हो रही है कि वो वहीं गए हैं, लेकिन कर्मचारी भी इसमें शामिल है, एक अहम पार्ट है। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कल उम्मीद है कि प्रबोध सक्सेना साहब वापस आ जाएंगे, उनको पता है, लग जाएगा कि कितना धन मिलने वाला है, और इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि इसके तुरंत बाद, शायद कल ही देर रात को, अगर वो जल्दी आ जाते हैं, या फिर परसों, ऐसा उम्मीद है अभी तक, तो वो अधिसूचना जारी हो सकती है एरियर को लेके। ओंकार जी, एरियर की बात तो हो गई, एक अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन एक अधिसूचना जारी हो चुकी है 2 दिन पहले, परसों की हम बात कर रहे हैं। राइडर को लेकर नोटिफिकेशन हुई थी ओंकार जी, उस पर सवाल उठ रहे। कल भी हमने विस्तार से कर्मचारी क्या कह रहे हैं उस पर बात की, सरकार का पक्ष उसमें क्या था वो बात की, कर्मचारी नेताओं की भूमिका या उनकी चुनौतियों उस पर बात की थी। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं
मांग एक ही है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए उन वर्गों का, जिन वर्गों के कर्मचारियों को लग रहा है कि उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ जी, गलत हो गया या जो भी हुआ, मतलब वो ये कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको, मांग उठाई जा रही है कि इसमें बदलाव किया जाए, कितने आसार हैं, क्या आपके नज़रिए से होना चाहिए? देखिए अनिल जी, जिस तरह से कर्मचारियों की प्रतिक्रिया आई है उससे तो लगता है कि इसमें संशोधन जो है वो बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि इसमें एक और टेक्निकल पहलू ये रहता है कि जब एक बार किसी कर्मचारी संगठन या एक व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसी कर्मचारी ने संशोधन के लिए जो है अपने दस्तावेज सरकार के सामने अगर प्रस्तुत किए और सरकार इनको कंसिडर कर लेती है तो पुराने जितनी भी प्रोसेस होती है वो कई बार रोकना पड़ता है। तो जब ये पूरे वर्ग को ही संशोधन के लिए अप्लाई किया जाएगा और सरकार उसको कंसिडर करेगी तो आने वाले समय में जो है ये प्रोसेस जब रुकेगा, तो प्रोसेस जब ये पूरा रुकता है तो मतलब कि उसके बाद जो चीजें आती हैं वो सुधर के ही आएंगी, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। पर जिनको संशोधन चाहिए, जो संशोधन की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से कई वर्ग हैं कर्मचारी को, तो वो उनको जो है वो लगातार एक दबाव की रणनीति में वो सामने आने लगे। जी जी ओंकार जी, इसमें दो ही सवाल जो बहुत अहम सवाल है उठ के खड़े हो रहे हैं कि ऐसा हुआ क्योंकि अब संशोधन की मांग उठ रही है। कर्मचारियों का आरोप है जिन्हें उनके मन मुताबिक या उनको लगता है कि उनसे न्याय नहीं हुआ। क्या ये किसी ने नहीं सोचा था कि या देखा था या फाइनली ये देखने की कोशिश नहीं की थी कि हम किस कैटेगरी को कितना जंप दे रहे हैं, या फिर इसमें कोई लॉजिक है तो बताया जाता? या अब देखिए, अब यही माना जा रहा है कि अब या तो संशोधन, एक्सपर्ट भी ऐसा मानते हैं कि तो संशोधन हो जाएगा और वो होगा भी जल्दी, है ना जी, पैसे से जुड़ा मसला और समय बहुत कम है, या फिर क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। लेकिन कर्मचारी नेताओं की सच में ही ओंकार जी, बड़े दिनों से कर्मचारी नेता चाह रहे थे कि हो जाए काम, बहुत लड़ाई भी लड़ी, लेकिन शायद वो लिस्टें देखना भूल गए, ऐसा कर्मचारियों की तरफ से ही कहा जा रहा है जो प्रभावित कर्मचारी वर्ग हैं। चलिए देखते हैं, एक और बात भी है ओंकार जी, एक वर्ग है जिसका कहना है कि जी बाकी इतनी सारी कैटेगरीज आपने 89 कैटेगरीज रख ली आपने, उनको आपने लाभ दे दिए, थोड़ा दिया, कम दिया या बताया, कम से कम लिस्ट में तो रखा, लेकिन जो कनिष्ठ अभियंता हैं हिमाचल के सभी प्रकार के, उनको तो कंसीडर ही नहीं किया गया। जी जी जी। क्या अपडेट है इस पे आपके? बिल्कुल अनिल जी, अगर उनको कंसिडर नहीं किया गया तो आप देखेंगे कि उनका जो रोष है वो सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। ये 3 दिन हो गए राइडर की नोटिफिकेशन को और उसके बाद जो है वो अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं और एक गुस्से का इजहार भी वहाँ रहते देखने को मिलता है। तो कनिष्ठ अभियंताओं ने अब सरकार को एक तरह से चुनौती दे डाली है कि हमारी जो पदोन्नति और वेतन विसंगति है इसको ठीक किया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में जो है इसके लिए हम मतलब अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, रोष प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जब भी किसी को चोट पहुंचती है तो अपने तरीके से वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता ही है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार के ध्यान में ये मामला आया है और इस पे हो सकता है कुछ ही दिनों में जो है वो इनके बारे में सोचा जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है ओंकार जी कि इसमें कोई टेक्निकलिटी तो नहीं है, क्योंकि सरकार एक वर्ग काफी समय से मांग उठाता रहा है, लेकिन फिर भी इंक्लूडेड नहीं है उस लिस्ट में से जो 89 कैटेगरीज हैं, हालांकि उसमें भी सभी खुश नहीं हैं इंक्लूड होने के बावजूद। ओंकार जी, ओपीएस के लिए जो आंदोलन चला हुआ है, उस आंदोलन को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? अनिल जी, अभी तक तो जो अपडेट है उसका यही है कि 15 सितंबर के बाद जो है वो एनपीएस से जो है वो वोट फॉर ओपीएस का एक अभियान चला रही है। मगर आज एक छोटी सी अपडेट और आई है, वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं कौल सिंह ठाकुर, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है ओपीएस के लिए कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो 10 दिन के भीतर जो है वो ओपीएस की बहाली कर दी जाए। जी ओंकार जी, बिल्कुल। देखिए, आम आदमी के लिए लग सकता है कि छोटी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ये एक बड़ा बूस्टर डोज होती है उन कर्मचारियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं ओपीएस का। 4 स्थानों पे, अभी प्रदेश के 4 स्थानों पे, 4 लोकसभा क्षेत्रों में ये आंदोलन जारी है, अनशन जारी है ओंकार जी। और कांग्रेस तो देखिए, पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पे है ना जी, अब आप देखिए कि हमीरपुर में जहाँ भी हैं कोई ना कोई कांग्रेस का नेता पहुँच रहा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मांग की कौल सिंह ठाकुर ने कि जल्दी इलेक्शन करवा दिए जाए, उसमें फिर वही मांग, वादा दोहराया पार्टी का 10 दिन वाला। तो देखिए, एक तो कर्मचारियों को ये दिखते, एक तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि कर्मचारी हमारे यहाँ से दूर ना जाएं, और दूसरा इससे लेकिन पैरेलल दबाव बढ़ता है मौजूदा सरकार पर कि वो कुछ करें इस मामले में। और प्रभु सक्सेना गए हैं ओंकार जी। बात वही है कि इस पर कोई कंक्रीट नहीं है किसी के भी पास, कोई नहीं जानता है कि क्या सरकार ऑफिशियली सोच रही है। हालांकि सरकार बार बार अपना पक्ष क्लियर कर चुकी है ओपीएस को लेकर, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को उम्मीद है चमत्कार हो,
होगा तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। अंतिम प्रश्न मेरा ओंकार जी, इस सेगमेंट में जल्दी से, समय हम ज़्यादा ले चुके हैं, आउटसोर्स कर्मचारी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं जी। सितंबर महीना चला हुआ है और जो उनसे वादा हुआ है सितंबर का, ये तो मंत्रिमंडल की अगली बैठक आने वाली है, क्या यहाँ पे मामला डिस्कस हो सकता है, क्या लगता है आपको? जी अनिल जी, सूचना यही है कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में ये आउटसोर्स पॉलिसी का मामला जो है बिल्कुल सुलझ सकता है, इस पर मोहर लग सकती है। और इससे पहले भी एक कोशिश शायद जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर और कमेटी के जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष हैं, तो ये भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल की बैठक के से पहले भी वो पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन देखिए इसको कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पर मंत्रिमंडल से तो मंजूरी लेनी पड़ेगी और इनपुट कुछ आ जाए बाहर, वो अलग बात है। वो ऐसा हो रहा है कि ये हो सकता है। हाँ, और देखिए इसके बाद अभी सितंबर महीना चला हुआ है और माना यही जा रहा है कि सितंबर में शायद चुनाव अधिसूचना जारी नहीं होगी, तो सितंबर उन्होंने खुद कहा है, तो ये मंत्रिमंडल की बैठक नहीं तो अगली। वैसे आप देखिए आज उनके ही महेंद्र सिंह ठाकुर जो सब कमेटी के चेयरमैन है, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में आज बड़ा आयोजन था एक, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं ओंकार जी, तो उसमें वो बिजी तो थे 2-3 दिन से। उम्मीद अब आप लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि जल्द ही कुछ होगा। सितंबर का महीना चला हुआ है, ये महीने से पहले खुशखबरी तो मिलेगी।